बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। और मैं भी ठीक हूँ। तो ये देखें, सुबह भी मॉर्निंग का टाइम है, तो यहाँ पे मैं भी आपको दिखा रही थी। ये देखें, पूरा क्लीनिंग वगैरह हो चुका है मेरा घर, और नीट एंड क्लीन माशाल्लाह माशाल्लाह हो गया था। तो बस अब मुझे यहाँ की सफाई वगैरह करनी थी, थोड़ी बहुत ही। वैसे तो मैं साथ साथ ही कर रही थी जब यहाँ की सफाई। तो ये देखेंगे यहाँ पर मेरा किचन कितना गंदा हो रहा था। तो बस थोड़ी सी ये टचिंग वगैरह हो गई है मेरी, मतलब जो ज़्यादा। और ये कैबिनेट आप देख रहे थे कि सारे टूट गए थे मेरे कैबिनेट, तो इनकी शीट वगैरह जो थी वो मैंने चेंज करवा ली थी। और बस जो इम्पोर्टेंट काम था वो मैंने सारा जो है इधर करवा लिया। और इसके अलावा ये छत बहुत ज़्यादा गंदी थी क्योंकि यहाँ से ऊपर से पानी वगैरह आता था। तो बस मैं सफाई स्टार्ट करूँगी। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। और मैं भी ठीक हूँ। तो अभी सुबह मॉर्निंग का टाइम है और आप सब कैसे हैं। और सर्दियाँ जो स्टार्ट हो चुकी हैं, मतलब कि अब थोड़ी थोड़ी ऐसी कराची में इतनी नहीं होती, बहुत ज़्यादा हाई फाई नहीं होती, यहाँ नॉर्मल होती है, जो कि हर साल ही होती है इसी टाइप की। तो स्टार्ट हो गई है। तो बस ब्लैंकेट वगैरह हो गए, बच्चे भी स्वेटर वगैरह तो खैर अभी नहीं पहन के जा रहे हैं मेरे बच्चे। बस हाँ, अंदर ये क्या, हाँ इन्हें कैनर वगैरह जो होता है वो पहन लेते हैं। और हाँ, आप लोगों से जो भी मेरा पूरा घर बिख रहा था, माशाल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मेरा घर की सेटिंग हो गई है, सारे कलर वगैरह हो गया। और जैसे कि ज़्यादा नहीं करवाता मैंने, तो देखें सारा माशाल्लाह फुल टचिंग हो गई है। और अब लग रहा है रहने के काबिल पूरा घर। इतना गंदा हो रहा था बहुत ज़्यादा, और बहुत थकान हो रही थी, हालांकि मेरी तबीयत सेट नहीं थी। लेकिन मेरे हस्बैंड बच्चे थे, सबने मिलकर करवा ले, इतना पता नहीं चला। लेकिन काम करवाना ज़रूरी था क्योंकि ज़रूरत से ज़्यादा चूहे वगैरह हो गए थे। फिर ये कि छुपने वगैरह जो आपको पता ही नेस्ती होते हैं घर में, नहुसत आती हैं चीज़ों से। और होते सफाई तो खैर रेगुलर में जैसे कि आप लोगों के साथ क्लियर करती थी हो जाती थी, लेकिन ये कहते हैं ना एक प्रॉपर तरीके से होती है। जगह जगह से डिवाइडर हटाना या फिर अलमारी वगैरह हटाना, उसके पीछे के जो कचरा वगैरह होता है वो निकालना, वो लेडीज़ नहीं कर सकती, वो ज़्यादा जेंट्स का जब तक नहीं होगा। और मेरे हस्बैंड की पहले तबीयत सही नहीं थी, तो बिल्कुल भी हम लोग टच नहीं कर रहे थे। फिर उनका ऑपरेशन वगैरह हुआ, तो इस चक्कर में जो था हमने बिल्कुल हाथ नहीं लगाया था घर को। लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हो गया था। और ये कि मेरी तबीयत सही है, काम तो खैर हो ही रहा है। और इसके अलावा जो था सारा घर मेरा क्लीन हो गया माशाल्लाह से। और बस अब आप लोगों से, जुम्मे का दिन है आज सबको, हाँ मेरी तरफ से आप लोगों को बहुत बहुत जुम्मा मुबारक। और अब जो था मैं आ जाऊँगी, बच्चे स्कूल चले गए थे, आज फ्राइडे है, लास्ट डे है। फिर कपड़े वगैरह धोने, कल कपड़े धोए थे मैंने भी, मेरे हस्बैंड ने भी थोड़े से मेरे साथ धुलवा लिए थे क्योंकि मुझे बैठने की ज़्यादा प्रॉब्लम है, बैठने में कमर में दर्द होने लगता है। तो इस वजह से थोड़े हस्बैंड और मैं हेल्प करा देते हैं। तो मैं यहाँ किचन में आऊँगी, कपड़े बर्तन वगैरह धोने हैं मुझे। और इसके अलावा पकाना, भी पकाने का कुछ नहीं पता फाइनल क्या पकता है। तो अभी देखिए, वो तो असल में ना कहते हैं ना लास्ट टाइम तक चेंज होता रहते हैं प्रोग्राम के, ये पकाने वो पकाने। तो जो भी होगा आपके साथ इंशाल्लाह शेयर करते हो। अभी देखिए, मैंने कल कपड़े धोते, कलरिंग में हमारी बाहर की नहीं हुई थी तो वो बाकी थी, तो इससे तो मैंने सारे कपड़े ऐसे गीले अंदर रख लिए थे। और अब मैं दोबारा फैलाऊँगी। और जैसे कि आज फ्राइडे है, तो फ्राइडे की छुट्टी होती है। कलरिंग वैसे तो हो चुकी है, ज़्यादा नहीं है। तो ये देखिए यहाँ पर सारे फैले में डब्बे वगैरह दिखाऊँगी। तो ये देखिए, यहाँ पर गेट में भी थोड़ा सा कलर वगैरह बाकी है, वो हो गया था। बस थोड़ी सी टचिंग थी मुझे करवानी थी। और इसके अलावा सारा मुझे सफाई वगैरह करनी है, तो इंशाल्लाह मैं सारी सफाई करूँगी। और सफाई वगैरह तो खैर चलती ही रहेगी क्योंकि ज़ाहिर बात है ये जब जब मैं कलरिंग हो रही थी तो मैं साथ साथ मेरी सफाइयाँ चल रही थी, क्योंकि मैंने छोड़ नहीं रही थी। अगर एक रूम होता तो वहाँ की सफाई, दूसरा रूम और फिर किचन होता, मेरे साथ साथ रेगुलर था। लेकिन उसके बावजूद भी काफ़ी सामान घर फैल ही जाता है, तो अच्छा खासा घर फैल गया था। बस अब मुझे सारे डब्बे वगैरह जैसे कलरिंग के थोड़े थोड़े बच ही जाते हैं, तो अब देखने क्या करते हैं, फेंकने या क्या करने। तो खैर मैंने वैसा मंगाया था, पूरी बाल्टी नहीं मंगाई थी क्योंकि टेंशन के थी, तो हाफ ही मंगाई थी मैंने। लेकिन उसमें से भी बस थोड़े बचे हैं थोड़े थोड़े, तो देखें अब क्या होता है इनका। और दरवाज़े भी मैंने मैनुअल डोर थे उस पर करवाया था क्योंकि वो भी बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया था। हमारा जो वॉशरूम का गेट आपने देखा होगा बहुत ख़राब था, उसको चेंज करवाया, बनवाया। तो बस ये थोड़े बहुत अब चाहते घर में रहने के लिए थोड़ा बहुत तो बंदे को करना पड़ता है, वरना फिर ख़ुद को ही अच्छा नहीं लगता। तो बस यही है। तो मैं यहाँ पर सारा समेटती हूँ, फिर आप लोगों से मिलती हूँ मैं थोड़ी। तो भी बस ये जो अब संडे का व्लॉग है जो मैं आपके साथ शेयर कर रही थी, सुबह मॉर्निंग का टाइम था। यहाँ पर अभी मैं चाय बना रही थी और उसके बाद जो था मुझे दवाई वगैरह लेने जाना था। जैसे कि मेरी डॉक्टर की बेटी की तबीयत सही नहीं है, तो ये जो मैं आ गई हूँ यहाँ पे एक नाला स्टॉप पे, मतलब लगता है मदीना कॉलोनी के साइड। तो यहाँ पे है हाफिज़ समून, तो मैं उनसे इलाज करती हूँ हकीम का। और जैसे किसी की नस वगैरह दब जाती है, मोहरों में तकलीफ़ होती है, तो ये इसके बहुत अच्छे हकीम हैं और इनसे बहुत ज़्यादा शफ़ा होती है। देखिए अभी इनका क्लिनिक खुला नहीं है, मतलब तो बाहर ही लोग मतलब जमा हो जाते हैं और फिर काफ़ी मतलब इससे लोगों को फ़ायदा होता है। और अभी जैसे कि मैं भी इलाज कर रही थी तो मुझे काफ़ी इससे फ़र्क पड़ा है। तो वहाँ से मैं आ गई थी, आने के बाद ये मेरे बहनों भी यहीं पे भी
इलाज के लिए आ रही थी क्योंकि उसकी भी तबीयत सही नहीं थी। तो यहाँ पे आने के बाद हम लोगों ने नाश्ता वगैरह करा। नाश्ता करने के बाद तो अभी चाय वगैरह हम लोग पी रहे थे। तो सुबह मॉर्निंग में वैसे भी लेट हो जाता है, तो अभी मैं पकाऊंगी बिरयानी। तो अभी सबसे पहले मैं किचन में आई थी। किचन में गया था तो खैर मेरा सारा साफ़ था, बस मुझे पकाना था। तो दोपहर में मैंने बिरयानी वगैरह बना ली थी और अब जो था शाम के लिए मैं बना रही थी नहारी। तो अभी ये देखिए यहाँ पर बच्चे पढ़ रहे थे क्योंकि अभी इन लोगों का वर्क बाकी था, मतलब काम वगैरह नहीं हुआ था। तो अभी मैंने कहा दोपहर का टाइम होने वाला है, तो अभी मैं बिरयानी पकाऊंगी जब तक जो तुम लोग स्कूल का काम कर लो, क्योंकि सैटरडे था। तो सैटरडे को ये कोचिंग गए थे, लेकिन कोचिंग में वर्क कंप्लीट नहीं हुआ था। फिर आने के बाद इन्होंने अभी यहाँ पे जो कंप्लीट करा और अभी खाना वगैरह हम लोग खा के बैठ गए थे यहाँ पर। तो दोपहर में अब जैसे कि संडे में यही होता है बिरयानी का, तो आज सभी ने बच्चे वगैरह थे, सब इंजॉय कर रहे थे। यहाँ पे ये देखिए यहाँ पे सब आके बैठ गए थे। और ये जो सन बिरयानी होती है ये रेगुलर मैं आप लोगों के साथ शेयर करती थी, इस वजह से मैंने आज शेयर नहीं करी थी। बस मैंने फटाफट पका ली थी, क्योंकि जब कोई मेहमान वगैरह आ जाता है तो बहुत ज़्यादा मसरूफियत होती है और काम बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो बस मैंने बना के रेडी कर ली थी और अब दस्तरखान वगैरह बिछाएंगे और खाना वगैरह खाएंगे। तो संडे का दिन तो वैसे भी बहुत ज़्यादा मतलब इतना बिजी डे हो जाता है, तो बस बहुत ज़्यादा मसरूफियत का दिन हो गया था। तो बस मुझे अपना जो है फटाफट काम निपटाना, तो ज़्यादा पकाने का मुझे ही लगना पड़ता है। हाँ मतलब बच्चे बस एक ऊपर का काम तो कर देते हैं, तो जो काम होता है मुझे करना पड़ता है। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर मेरा चैनल अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताइए कि आपको हमें ये वीडियो कैसी लगी। तो ये देखिए यहाँ पर अभी इस वक्त बज रहे थे दोपहर के 2:30-3 का ही टाइम था। तो बस दोपहर में इसी तरीके से हो जाता है, टाइम लगता है। मतलब संडे वाले दिन सभी के घर यही टाइम होता है, 3:30-4 भी हो जाते हैं किसी के घर खाना खाने में, क्योंकि ज़्यादातर लेट नाश्ता होता है तो लेट खाना भी बनता है। तो यही हो गया था। और अभी ये देखिए यहाँ पर बच्चे मेरे पास अभी खाना वगैरह खाएंगे, उसके बाद ये लोग आएंगे यहाँ पर कोचिंग वगैरह का पढ़ने बैठेंगे, या फिर ये तो अपना खेल में ज़्यादा लगते हैं, क्योंकि आज संडे, क्योंकि अभी पेपर्स तो हो नहीं रहे इन लोगों के, तो सब घर पर ही हैं। तो ये सारे कज़न वगैरह मिलके बहुत ज़्यादा हल्ला गुल्ला कर रहे थे। और फिर उसके बाद शाम का अपनी जो है रूटीन होती है वो स्टार्ट हो जाएगी। और माशाल्लाह बहुत अच्छी बनी थी बिरयानी, तो सभी को पसंद आई थी। और अब मैं यहाँ पर आ गई थी शाम के टाइम, तो यहाँ पे दिखाई थी मैं आपको, ये थोड़ी सी मेरी बिरयानी बची और अब दूसरे शाम के लिए मैं बना रही थी नहारी। तो नहारी का भी मैं फुल आप लोगों की रेसिपी नहीं शेयर कर रही, बस मैं थोड़ा सा आपको इंग्रेडिएंट्स दिखा रही थी। मैं मतलब बनाऊँगी साशे की। और अभी ये देखिए यहाँ पर 3-4 बजे का टाइम था, तो बस ये कुछ लोग टीवी देख रहे थे, कुछ मोबाइल में लगे हुए थे, तो बस यही चल रहा था, हल्ला गुल्ला हो रहा था। और ये यहाँ पे अभी इनका देखें, मैं बोली इतने भी पढ़ रहे हैं, तो कुछ बच्चे अपने ही काम में रूटीन में जो है लगे हुए थे। तो अभी क्योंकि अभी मतलब दिसंबर में छुट्टियाँ होंगी, तो उससे पेपर इन लोगों के टेस्ट होने वाले हैं, तो वो टेस्ट होंगे। तो अभी ये देखिए नहारी का मैंने गोश्त निकाल लिया था, नली नहारी बना रही थी मैं, तो नली निकाल इसी में मैंने मंगवा ली थी। और ये बॉन्ग का गोश्त है, तो अब इसमें टाइम लगेगा पकने में, तकरीबन 2 घंटे तो लाजमी चाहिए। वैसे तो खैर आधे घंटे में रेडी हो जाती है, लेकिन बॉन्ग के गोश्त में थोड़ा टाइम लगता है। तो 8-8:30 बजे तक जो है रेडी हो जाएगा। और अभी ये देखें यहाँ पर मैंने आ गई थी, सफाई वगैरह हो गई थी शाम की तैयारी करने के बाद। मैंने यहाँ पे अब जो है कपड़े प्रेस कर रही हूँ। कल मंडे है, मंडे को सब स्कूल जाएंगे, तो कपड़े मैं उतार लिए थे, धो के मैंने डाल दिए थे, सूख चुके थे सारे कपड़े। तो अब मैं प्रेस करने बैठ रही थी, क्यों इस्त्री वगैरह निकाल रही थी यहाँ से कि कपड़े इस्त्री करके रखूँगी। और फिर सुबह तो ये होता है कि बस हबड़ तबड़ का टाइम होता है, तैयार करो और बस बच्चों को जो है स्कूल भेजो। तो ये देखें इनके डब्बे हैं यहाँ पर बच्चों के भी, मेरे सारे बच्चे मतलब पेन यूज़ करते हैं, तो सबके ये यूज़ करते हैं ब्लैक और ब्लू, तो दोनों डब्बे मैंने मंगा के रखे हुए। तो काफ़ी एक्स्ट्रा सामान आ जाता है। तो बस अब मैं यहाँ पर जो है कपड़े इस्त्री करूँगी। और बस मेरी वीडियो यहीं तक थी, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।